वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। अभी का हमारा टॉपिक है एलईडी के ऊपर, जिसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, ये आपको मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 दोनों में पढ़ना होता है। हमने क्या किया है, दोनों को कंबाइन करके हमने पूरा जो है एक्सप्लेन किया है एलईडी के ऊपर। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने लिख रखा है। कुछ मॉड्यूल 5 से कुछ टर्म्स आए थे जो मॉड्यूल 4 में आपका नहीं दिया हुआ था, उससे हमने कुछ लिख रखा है। देखिए, ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ऑपरेट ऑन एफबी, फॉरवर्ड बायस। ये जो काम करती है वो किस मोड में काम करती है? फॉरवर्ड बायस मोड में। रिकम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिकम्बिनेशन होती है, मतलब आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है एनर्जी। ठीक है, और आपका जो इजी एनर्जी गैप है ये आपका कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों फॉरवर्ड बायस ही होता है, इसमें रिकम्बिनेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, और इलेक्ट्रॉन जो आपका एनर्जी गैप है ये आपका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों होनी चाहिए। तो कुछ फॉर्मेट है मॉड्यूल 5 से एलईडी के। पहला फॉर्मेट है राउंड एलईडी, ठीक है। दूसरा है आपका रेक्टेंगुलर एलईडी। राउंड एलईडी का क्या होता है, डाया 5 mm और 3 mm में होता है, और रेक्टेंगुलर एलईडी का जो डाया होती है वो आपका 5 mm इंटू 2 mm की डायमेंशन होती है। सॉरी, डाया मैंने बोल दिया, डायमेंशन उसकी जो होती है वो 5 mm इंटू 2 mm। इसकी जो VA, विजिबल एंगल या फिर व्यूइंग एंगल कह सकते, व्यूइंग एंगल जो होती है वो आपका 20 से 40 डिग्री तक होती है, और इसकी जो व्यूइंग एंगल होती है वो आपका अप्रोक्स 100 डिग्री के आसपास होती है। जो हम लोग एलईडी बनाते हैं जिस सेमीकंडक्टर से, वो आपका नाम है उस सेमीकंडक्टर। पहला है आपका आर्सेनिक, दूसरा है आपका फास्फोरस, तीसरा है आपका गैलियम। ठीक है, और जब गैलियम और आर्सेनिक आपस में मिलते हैं तो वो आपका जो एलईडी की कलर होती है वो आपका रेड कलर इमिट करती है, और जब गैलियम और फॉस्फेट आपस में मिलते हैं, मिलकर एक एलईडी बनाते हैं, तो आपका वो ग्रीन कलर की लाइट इमिट करती है। तो चलिए बात करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस ही क्यों, रिवर्स बायस क्यों नहीं। रिवर्स बायस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग देखे होंगे, आप लोग ग्राफ अगर पता हो, ये आपका जो रिवर्स बायस की ग्राफ होती है, इसमें क्या होता है, आपका करंट जो है कुछ समय के लिए कांस्टेंट होती है, और अचानक करंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होती है। इस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होती है, एलईडी फ्यूज कर जाती है। इसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, एलईडी फ्यूज हो गया। यही कारण है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं रिवर्स बायस का ऑपरेटिंग के लिए। और जिस वोल्टेज पर आपका ये करंट अचानक इंक्रीज होती है, उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, बीडीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसकी जो करंट होती है वो आपका माइक्रो एम्पियर में होती है, और जो वोल्टेज इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है इस रिवर्स बायस के लिए जनरली 5, ठीक है, आपका 5 से 10 चाहिए होती है। ठीक है, जो करंट इसमें होती है आपका 5 से 10 होती है, 5 माइक्रो एम्पियर से आपका 10 माइक्रो एम्पियर तक होती है। ठीक, अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है, आपका जो एनर्जी गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्यों होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप इसलिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये देखा गया है कि जिसका एनर्जी गैप आपका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, उसमें क्या होता है, फोटॉन्स तो इमिट करते हैं, फोटॉन्स तो निकलते हैं बाहर एनर्जी के रूप, एनर्जी जब रिलीज होती है, लेकिन वहां पर हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, वो विजिबल लाइट नहीं होती है, वो विजिबल लाइट नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली उस एनर्जी गैप को क्या होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। रिकम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग अब समझते हैं अच्छे तरीके से। सपोज हमने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, सिलिकॉन लिया है, तो सिलिकॉन की जो आउटर ऑर्बिट होती है, जो सिलिकॉन की आउटर ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें कितने होते हैं, 4। ठीक है, 4। अगर हम इस
इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी दें, ठीक है, बाहर से एनर्जी मतलब आपका हो सकता है ये टेम्परेचर के रूप में हो सकता है ये लाइट के रूप में हो, ठीक है। अगर हम बाहर से कोई एनर्जी इसको सप्लाई करें, ये क्या होता है, आप ये अपने पोजीशन पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दें, चाहे वो लाइट के फॉर्म में या टेम्परेचर के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मटेरियल में वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करा सकती है, ठीक। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप जो एक चक्कर लगा रही है, जो एक अपना जॉब कर रही है अपने ऑर्बिट में, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड। और दोज इलेक्ट्रॉन्स who participate in the conduction of electricity is known as electron of covalent band, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बैंड इलेक्ट्रॉन। आप लोग इस तरह का देखे होंगे, आप लोग बैंड एनर्जी अगर पढ़े हो तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बैंड है आपका। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है, ठीक। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दें, इतना एनर्जी दें ताकि इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके ये इलेक्ट्रॉन इस बैंड में चला जाए, ठीक है। तो सपोज हम एनर्जी गैप यहां पर मान लेते हैं कि आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो ये क्या होगा, ये यहां से ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर गया तो हम लोग को एक बात ध्यान में रखना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का ट्रांसफर होना। आपका जो वोर्स थ्योरी है वो क्या कहता है, वोर्स पे सेकंड जो इसका हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर इस बैंड में आएगी, उतनी ही एनर्जी से उसे छोड़ा जाएगा कहां पर, वैलेंस बैंड में, जहां से वो आया है। तो होता क्या है, जब इसे एनर्जी दिया जाता है फिर से रिटर्न होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आई है, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में बाहर निकलती है, कुछ एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। और हम लोग को पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल टू HF, है ना। और F इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन H। H क्या, यहां प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहने का है, और ये आपका एनर्जी है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, 1.8 अपॉन H के बराबर। H की जो वैल्यू होती है 6.623 इंटू 10⁻34 कुछ देख लेना। तो इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए हम लोग क्या देखने के लिए, विजिबल लाइट को करने के लिए, जो वो लाइट जो हम लोग देख सकते हैं उसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। और जो हम लोग लाइट देख पाते हैं वो आपका 7 कलर सेगमेंट होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, VIBGYOUR, ठीक। तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी गैप होती है, ठीक। सबकी एनर्जी गैप अलग अलग होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, अलग अलग होंगे। तो इस कारण, इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी कलर को देखते हैं, तो ये हम लोग सेंस कर पाते हैं कि चाहे या ये वायलेट कलर है या इंडिगो कलर है या ब्लू कलर है, इसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के कारण हम लोग देख पाते हैं। तो
तो चलिए बात करते हैं अब आपका फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है, कैसे हम एलईडी बनाते हैं। समझ तो गए कि थ्योरी इसके पीछे क्या है। देखिए ये आपका एक जंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपका ये है आपका पी टाइप है, इसमें आपका एन टाइप है, ठीक है। ये आपका ये आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। और ये आपका पी टाइप, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पीएन जंक्शन है। और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का की पहचान क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा हो, और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा हो, जहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, ज्यादा होते हैं, और पी वो होते हैं जहां पर आपका होल्स जो है ज्यादा होती है। देखिए हम लोग जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तो क्या हुआ, ये नेगेटिव यहां पहुंची, ये पॉजिटिव यहां पहुंची। इसके पास क्या है, मेजोरिटी में प्रोटॉन है, सॉरी होल्स है, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है मेजोरिटी में। वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को और ये नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल होगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा, इस होल्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका, ये डिप्लेशन लेयर जो है, ये आपका जो गैप है इस दोनों के बीच में, ये जो आपका गैप है, ये क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक। अब कम होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस होल्स में आएंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस होल्स में आएंगे, ठीक है। तो जब ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का यहां से एक लेयर्स, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में, एक बैंड से दूसरे बैंड में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, एनर्जी की ट्रांसफर होती है, और उस एनर्जी की ट्रांसफर की वजह से क्या होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोन्स के रूप में आपका एनर्जी बाहर आती है। अब हम लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट जो है मटेरियल हम लोग लगा लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोले या फिर एक रेजिन बोल सकते हैं। तो वो मटेरियल हम लोग यहाँ लगा देते हैं, जिससे वो टकराने के बाद क्या होता है, हम लोग को लाइट इमिट करती है। अब इसकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी लाइट वहां दिखेगी। अभी हम लोग बात की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है लाइट। सो इसके पीछे ये थ्योरी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीडी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे एलसीडी। और हाँ, हमारा अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, और कुछ भी अगर डाउट हो तो जरूर पूछा करना, और उसके बाद लाइक और शेयर करना कभी मत भूलो।